जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिणेन नियदं जम्मं वा एव मरणं वा तं तस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वा तेह जिणेन्दो वा एवं जोणे चेदो जान दिदवाणी सब जाए सो सदिठी सुधो जो संकदि सोहु को दिठी जो संकदि सोहु को दिठी। क्रमबद्ध पर्याय प्रश्नोत्तरों के संदर्भ में यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी। हम लोग पिछले 2 दिनों में आपके बीच में अकाल मृत्यु और क्रमबद्ध पर्याय इनकी चर्चा कर चुके हैं। अकाल मृत्यु वास्तव में होती नहीं है, कही जाती है, कथन मात्र है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार तो प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु स्वकाल में ही होती है, लेकिन यदि अदर देन सर्वज्ञ माने यदि छद्मस्त की अपेक्षा से बात करें तो अपेक्षित आयु से, जो अपेक्षित है उस आयु से पहले यदि मरण हो जाता है तो उसे अकाल मरण कह दिया जाता है। आगम अनुसार जब हमने बात देखी तो हमने ये महसूस किया कि आयु क्रम के अपवर्तन को, आयु क्रम की उदीर्णा को अकाल मरण कहा जाता है। जब किसी भी व्यक्ति का मरण आयु क्रम की उदीर्णा होकर के होता है, दुर्घटना में होता है, विष भक्षण आदि के द्वारा होता है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु अकाल मृत्यु कहलाती है। माने अकाल मृत्यु हुई है या नहीं हुई है, इस बात का कथन छद्मस्त के ज्ञान की अपेक्षा से है। कोई व्यक्ति इस तरह के भी तर्क करते हैं तो क्या केवल ज्ञानी भगवान अकाल मरण नहीं जानते हैं क्या? क्या आगम में अकाल मरण की चर्चा नहीं आई है क्या? क्या अकाल मरण की चर्चा सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में नहीं झलकती है क्या? क्या सर्वज्ञ भगवान अपने दिव्य ज्ञान से अकाल मरण का कथन नहीं आता होगा? उनके ज्ञान में आता होगा ना, तो फिर क्या अकाल नहीं आता होगा? आता है। क्या आता है? उनके ज्ञान में ये आता है कि इस जीव की मृत्यु आयु कर्म की उदीर्णा पूर्वक होगी, आयु कर्म की उदीर्णा पूर्वक होगी, ये उनके ज्ञान में आया और इसे अकाल मरण कहा जाएगा, ये उनके ज्ञान में झलक रहा है। लेकिन उदीर्णा पूर्वक इतने तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर हो जाएगी, यह भी तो उनके ज्ञान में झलक रहा है। उदीर्णा उदय पूर्वक होती है और अपवर्तन में घट जाती है। आयु का घट जाना ये अपवर्तन कहलाता है। झटका लग करके आयु घट गई, तो जो उसके निषेक थे आयु कर्म के, वे आयु कर्म के निषेक उतर करके नीचे आ जाना, ये तो कहलाता है अपवर्तन। और उसका फल मिलकर के खिर जाना, फल देने में ज़्यादा आ जाना, वो कहलाती है उदीर्णा। अलग अलग चीज़ हैं दोनों। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपके और हमारी चिंतन में शायद इस तरह की बात आ रही होगी कि केवल ज्ञानी के ज्ञानानुसार तो स्वकाल में होता है और छद्मस्त के ज्ञान के अनुसार अकाल में होता है। इस तरह से आयु कर्म किसी भी जीव का स्वकाल में और अकाल में दोनों मान लो, एक केवल ज्ञान की अपेक्षा से मान लो, एक छद्मस्त की अपेक्षा से मान लो, और फिर ये और समझ लो कि इसमें अनेकांत भी हो जाएगा। ऐसा समझ सकते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है। यहाँ मेरे सामने जो पुस्तक है इसमें पेज नंबर है 86 नंबर पेज है और 13 नंबर का प्रश्न है, 13 नंबर का प्रश्न है। क्या कह रहे हैं? क्रमबद्ध है, हर चीज
क्रमबद्ध है, एक एक पर्याय भगवान के ज्ञान में झलक रही है। वही तो सब बता रहे हैं यहाँ। माने सर्वज्ञता के ऊपर यदि आपको श्रद्धा है तो फिर वो अकाल और स्वकाल ये विकल्प ही खड़े नहीं होते, फिर तो हर पर्याय अपने स्वकाल में ही उत्पन्न होती है। कौन उसे हिलाए अपनी जगह से उस पर्याय को, किसकी ताकत है? सारे जगत के एक से एक धुरंधर पूरी कायनात मिलकर के किसी एक पर्याय को बदलने की चेष्टा करे तो बदल नहीं सके, क्योंकि वो पर्याय स्व समय की सत्य है, वो पर्याय ध्रुव है, वो पर्याय अचल है, अपने समय में प्रकट होगी और होकर के ही रहेगी। और जितने समय तक रहनी है, माने एक पर्याय तो एक ही समय के लिए रहेगी, लेकिन उसी तरह की पर्यायों की निरंतरता जितने समय तक रहनी है उतने समय तक रहती है। लेकिन ये जो दिमाग में बात खड़ी हो गई कि भगवान के ज्ञान के हिसाब से तो सब काम समय पर होता है और छद्मस्त के ज्ञान के अनुसार बिना समय के भी हो जाता है, ये शायद बहुत बड़ी गलतफहमी में है क्या। देखिए 13 नंबर का प्रश्न पढ़ रहा हूं। यदि ऐसा माने तो क्या हानि है कि केवली के ज्ञानानुसार सब कुछ क्रमबद्ध है क्या। यदि ऐसा माने, ऐसा मान लिया जाए कि केवली के ज्ञानानुसार सब क्रमबद्ध है और हमारे ज्ञानानुसार अक्रमबद्ध है, ऐसा यदि समझ लेवे क्या कि केवली के ज्ञानानुसार तो सब क्रमबद्ध हैं और अपने ज्ञान के अनुसार अक्रमबद्ध हैं, क्योंकि केवली को भविष्य का ज्ञान है और हमें नहीं है। बात देखो कैसा लग रहा है। ऊपर ऊपर से सोचने पर, गहराई में जाए बिना हमें यह बात कैसी लग रही है। गहराई में जाए बिना यह बात हमारे को ऐसी लग रही है कि यार अनेकांत भी हो जाएगा। देखो ऐसा मानने में अनेकांत भी सिद्ध हो जाता है। हाँ यार हम तो अनेकांतवादी हैं, हम तो जैन हैं, जैन लोग तो अनेकांतवादी होते हैं, हमारा जैन शासन तो अनेकांत शासन है, अनेकांत दर्शन है। तो इसका मतलब क्रमबद्ध भी मानो और अक्रमबद्ध भी मानो, तभी तो अनेकांत होगा। क्या कहना है आपका? अनेकांत कैसे घटित होगा? क्रम और अक्रम। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं नित्यता और अनित्यता, हम बात करते हैं वस्तु में, बोले एक अनेक भेद अभेद, वस्तु में सारे पहलू मौजूद हैं। वस्तु भेदा भेदात्मक है, वस्तु नित्यानित्यात्मक है, वस्तु एकानेकात्मक है, वस्तु सत असत है। ये सब पहलू हैं वस्तु में। अस्ति नास्ति ये दोनों पहलू हैं, यही तो हमारा अनेकांत है। तो इसी तरह से वस्तु है क्रम और अक्रम, ये दोनों बातें वस्तु के अंदर लागू होती है, क्रम और अक्रम। वस्तु में क्रम भी है और वस्तु में अक्रम भी है। क्रम अक्रमपना दोनों बातें यहाँ लागू होती है। इस तरह से अनेकांत भी सिद्ध हो जाता है। अब ये कहना चाह रहे हैं, जवाब सुनो आप, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अनेकांत का ये स्वरूप नहीं है। अभी क्रम अक्रम संबंधी अनेकांत को तो शायद ये थोड़ा सा आगे चल करके इसे घटित करेंगे। पता नहीं हम उतना पढ़ पाएंगे या नहीं, आज तो इतना नहीं पढ़ पाएंगे शायद अपन, कल तक आएगी चर्चा उस अनेकांत की। लेकिन आज कुछ विशेष बात यहाँ बता रहे हैं। देखिए आप, ऐसा मानने में अनेकांत भी सिद्ध हो जाता है। उत्तर, हमारे मानने से वस्तु का स्वरूप दो प्रकार का थोड़ा ही हो जाएगा क्या भाई। वस्तु का स्वरूप कोई दो तरह का थोड़ी ना हो जाएगा। मतलब वस्तु का स्वरूप केवल ज्ञानी के हिसाब से तो उस वस्तु का स्वरूप अलग प्रकार का होगा, और हमारे ज्ञान के हिसाब से उस वस्तु का स्वरूप अलग प्रकार का होगा। ऐसे कोई दो प्रकार का होता है क्या? दो प्रकार का मानेंगे क्या हम? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलता है। इस गलतफहमी में मत रहना। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही रहता है। भगवान का ज्ञान और छद्मस्त का ज्ञान, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानने से वस्तु थोड़ी ना इफेक्टिव हो रही है। जानने से आप क्या जान रहे हैं?
देखो कितने उदाहरण दादा ने सत्य धर्म के प्रकरण में बड़ी सुंदर चर्चाएं की। उत्तम सत्य धर्म के प्रकरण में जब कभी सत्य धर्म के ऊपर प्रवचन करते हैं, उत्तम सत्य धर्म पर, तो बहुत सारी बातें बतलाते हैं। हमारे नए चक्र में, परम भाव प्रकाशक नए चक्र में एक प्रकरण दिया, ज्ञान नए, शब्द नए, अर्थ नए का। उसमें ज्ञान नए की चर्चाएं की बहुत तरह से। आप जान क्या रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। सत्य धर्म में चर्चा की, वस्तु तो सत्य स्वरूप ही है। आपने गलत जान लिया तो गड़बड़ ज्ञान में है, वस्तु में नहीं है। हमने गलत बोला है तो गड़बड़ बोलने में है, वस्तु में नहीं है। गड़बड़ दिमाग में है। श्रद्धान गलत है तो गड़बड़ी श्रद्धान में है। ज्ञान गलत है तो गड़बड़ी ज्ञान में है। आचरण गलत है तो गड़बड़ी आचरण में है। मान्यता गलत है तो गड़बड़ी मान्यता में है। वचन गलत है तो गड़बड़ी वचनों में है। वस्तु में कहाँ गड़बड़ है। मान लीजिए ये पेन है सामने, क्या ये जो पेन है, मैं यदि इस पेन को कुछ भी समझूं, माइक समझ लूं इस पेन को, तो इसके क्या फर्क पड़ेगा। इस पेन के पेन कितना प्रभावित होगा। मैंने इसको मान लिया, अरे ये तो क्या है, ये तो लकड़ी है, इसको लकड़ी समझ लिया मैंने इस पेन को माइक समझ लिया। और ये देखो ये लिया हाथ में, हेलो हेलो हेलो, बच्चे करते रहते ना ऐसा, क्या करते हैं, इसको माइक समझ लिया, इसको हेलो 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 1 2 3 4 माइक चेक 1 2 3 4 टेस्टिंग। क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, इसको माइक समझ करके सुनो, बैठ जाओ सब, मैं बोल रहा हूं तुमसे, माइक की जैसे बोल रहे हैं, इसको माइक समझ रहे हैं, बोलो। इसके क्या फर्क पड़ा, इसके कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब वस्तु को ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ज्ञान में खोट हो सकती है, वस्तु में खोट नहीं हो सकती। जानने में गलती हो सकती है, वस्तु में गड़बड़ नहीं हो सकती। तो केवल ज्ञानी के जानने में बराबर आया और अज्ञानी के जानने में बराबर नहीं आया। तो आप ऐसा कहो कि जैसे ऐसा कहो इस बात को कि वस्तु की दृष्टि से देखो तो ये पेन है और मेरी दृष्टि से देखो तो ये माइक है। ऐसा अभी अब तो सही है ना बात, बोलो। आपसे पूछा मैंने, सामने हमारी सभा में विराजमान ज्ञानचंद जी साहब, आपसे पूछा, मान लीजिए, बोलो ये क्या है, और आपने कहा कि ये पेन है और हम इसको मान रहे हैं ये तो माइक है। तो बताओ, अब अनेकांत हो गया ना। आपके हिसाब से पेन, मेरे हिसाब से माइक, ये अनेकांत हो गया ना। कौन तैयार होगा ऐसे अनेकांत को मानने के लिए। ये तो फर्जी है, गलत बात है ये तो। इसे थोड़ी ना अनेकांत कहते हैं। क्या इसे अनेकांत नहीं कहते हैं। ये वहां गड़बड़ चल रही है। हमारे 2-3 दिन अभी क्या, ये नेट की भी प्रॉब्लम है यहाँ राजस्थान में। कुछ पुलिस भर्ती के एग्जाम वगैरह कुछ इस तरह के चल रहे हैं, तो मोबाइल के नेट वगैरह बंद कर दिए गए हैं अभी इस समय। सबके मोबाइलों के अंदर नेट नहीं चल रहे हैं, नेट कनेक्टिविटी बंद कर दी है उन सब की वजह से। तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस रहेगा ही। तो आप लोग कोई बात नहीं, जो जैसा है रिकॉर्डिंग इसके ऊपर रहेगी, जैसी भी रहेगी तो वो सुनेंगे बाद में, जैसा भी होगा। मुझे तो बोलना ही है ना, रिकॉर्ड होता ही है अपने आप ही, तो चलता है ये सब जैसा भी है। तो जो जैसा है ये सब तो क्रमबद्ध परिस्थितियां हैं, अपने हाथ में चलती नहीं है कुछ भी। आज कल परसों 3 दिन की है। नहीं जिग्नेश भाई, ये तो वाईफाई के नेट से चला रखा है मैंने, मोबाइल नेट बंद है, मोबाइल नेट बंद है, वाईफाई से तो चल रहा है। देखो क्या कह रहे हैं स्थिति। हाँ, बात ऐसी चल रही है यहाँ पर। हमारी क्या बात थी कि एक तो ये हो गया, किसी ने मान लिया पेन और किसी ने मान लिया माइक। अनेकांत नहीं है ना, वो समझा रहे हैं। केवल ज्ञानी ने मान लिया स्वयं समय में होती है, काम क्रमबद्ध होता है, और हमने समझ लिया अक्रमबद्ध होता है। अनेकांत हो गया ना। क्या नहीं होगा, ऐसे थोड़ी ना अनेकांत चलेगा, बोलो।
देखो क्या कह रहे हैं दोस्त, ये 13 नंबर का जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। हमारे मानने से वस्तु का स्वरूप दो प्रकार का थोड़े ही हो जाएगा। क्या? हमारे मानने से वस्तु का स्वरूप दो प्रकार का थोड़े ही हो जाएगा। वे तो जैसा है वैसा ही है, और हमें भी तो उसे वैसा ही समझना है। जो स्वरूप जैसा है वैसा ही है, हमको भी उसी प्रकार का समझना है। जैसा कि वह है उस पर अपनी मान्यता थोड़े ही लादना है। बोलो, वस्तु स्वरूप पर हमें अपनी मान्यता नहीं लादना है, वस्तु स्वरूप पर हमें अपनी मान्यता नहीं थोपना है। क्या? वस्तु स्वरूप हमारी मान्यता के हिसाब से नहीं चलेगा, ये समझ लीजिए आप। बहुत सुंदर ढंग से इस बात को समझाया है आगे चल करके। आप देखिए, केवली भगवान का ज्ञान पर्यायों की क्रमबद्धता को स्पष्ट देखता जानता है। केवली भगवान का ज्ञान, एक एक लाइन बहुत मार्मिक है, थोड़ा एकाग्र करके समझना आप अपने उपयोग को। केवली भगवान का ज्ञान पर्यायों की क्रमबद्धता को, पर्यायें बिल्कुल क्रमबद्ध है, एक के बाद एक क्रम से हो रही है। केवली भगवान का ज्ञान पर्यायों की क्रमबद्धता को, नियमितता को, क्रमबद्धता को स्पष्ट देखता जानता है, उनके ज्ञान में झलक रही है। और हम कैसे जानते हैं? उसे आगम से, अनुमान से, युक्ति से जानते हैं। आप हम क्रमबद्ध कैसे जान रहे हैं? क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है। आपने हमने कैसे जाना? युक्ति से जान लिया। आपने हमने कैसे जाना बतलाइए? आगम से जान लिया। आपने हमने कैसे जाना? अनुमान से जान लिया कि नहीं नहीं भाई क्रम से ही होती है। अनुमान लगा लिया हमने, स्टेप बाय स्टेप देख लिया हमने। बच्चे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं, युवा होते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, तरुण हो जाते हैं, ये क्रम दिख रहा है हमारे को। पेड़ लगाया हमने जमीन में, वो पेड़ अंकुरित हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बढ़ते 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 विशाल वटवृक्ष खड़ा हो गया। तो ये सब क्रम से ही दिखाई दे रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप। पढ़ने में क्रम दिखाई दे रहा है, लाइनों का क्रम दिखाई दे रहा है, हर चीज में क्रम है। तो ये हमें अनुमान से दिख रहा है, तर्क से जान रहे हैं, युक्तियों से जान रहे हैं, और आगम में तो लिखा ही है, हम आगम से जान रहे हैं। तो हमारे लिए तो शास्त्र हो गए, तर्क युक्तियां हो गई, लेकिन केवल ज्ञानी के अनुसार वे प्रत्यक्ष जान रहे हैं कि हर चीज क्रम से, एक एक पर्यायों की क्रमबद्धता को जान रहे हैं। देखिए, वे माने भगवान, भगवान और अपनी तुलना कर रहे हैं। देखना जरा ध्यान से, भगवान का ज्ञान और अपनी तुलना कर रहे हैं। वे यह भी स्पष्ट जानते हैं, भगवान के ज्ञान में यह बात भी अत्यंत स्पष्ट झलक रही है कि किस द्रव्य की कौन सी पर्याय कब और कौन सी विधि से, देख किस निमित्त पूर्वक कैसी होगी। क्या कह रहे हैं? वे यह भी स्पष्ट जानते हैं, भगवान क्या क्या जानते हैं? कि किस द्रव्य की कौन सी पर्याय कब होगी और कौन सी विधि से होगी और किस निमित्त पूर्वक होगी, कैसी होगी, ये भी जानते हैं। ठीक है ना? और हम मात्र यह जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव व निमित्त सब कुछ निश्चित है। क्या? हमारे और केवल ज्ञानी के जानने में फर्क कितना है? वे उनके ज्ञान में प्रत्येक द्रव्य, उसका प्रत्येक गुण, उसकी प्रत्येक समय की समय समयवर्ती क्रमबद्ध पर्यायें सब कुछ झलक रही है भगवान के ज्ञान में। और हमारे ज्ञान में, हमारे ज्ञान में क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव व निमित्त सब कुछ निश्चित है, ये झलक रहा है। हम सिर्फ ये जान रहे हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में। जितेंद्र जी भाई साहब, हम क्या जान रहे हैं बतलाइए?
है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में। हम इतना जान रहे हैं, हमें नहीं पता किसकी कौन सी पर्याय होगी, लेकिन इतना तो जान रहे हैं कि स्वतंत्र है, हम इतना तो जान रहे हैं कि क्रमबद्ध है, हम इतना तो जान रहे हैं। और सारी पर्यायें जो भी हो रही है वो सब पर्यायें अपने क्रम अनुसार हो रही है। आगम के अनुसार हमने इतना तो जान लिया, जम जस जम्मी देसे जेण विहानेण जम्मी कालम्मी, ये हम आगम के अनुसार इतना जान रहे हैं। जम जस जम्मी देसे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी णादम जिणेण नियदम, भगवान के ज्ञान में झलका है। जन्मम वा एहव मरणम वा, जन्म अथवा मरण, सुख अथवा दुख, हर चीज भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलक रही है। तो क्या फर्क हो गया भगवान के ज्ञान में और अपने ज्ञान में? दोनों के ज्ञान में क्या फर्क हो गया? भगवान के ज्ञान में यह बात अत्यंत स्पष्ट पर्यायों सहित है, और हमारे ज्ञान में पर्यायें तो नहीं है, हमारे ज्ञान में पदार्थ तो नहीं है, हमारे ज्ञान में गुणधर्म तो नहीं है, हमारे ज्ञान में सब चीज़ें तो नहीं आ रही है, लेकिन हमारे ज्ञान में इतना आ रहा है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। इतना तो हम जानते हैं ना। क्रम नियमित क्रमबद्ध है जग की सब पर्याय, निर्णय हो सर्वज्ञ का दृष्टि निज में आए। क्या हमारे ज्ञान में इतना नक्की, और इतना ही कर सकते हैं हम नक्की, इससे ज़्यादा तो हम कर क्या सकते हैं बोलो? हम छद्मस्त जीव इस निर्णय के अलावा और क्या निर्णय कर सकते हैं? समयों एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। क्या एक समय के लिए भी सुख और दुख की पीड़ा को घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता है। हम ये निर्णय कर सकते हैं, श्रद्धा कर सकते हैं। देखिए अब ये क्या वाक्य लिख रहे हैं आगे, 87 पेज की फर्स्ट लाइन से देखिए। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त सब कुछ निश्चित है, पर यह नहीं जानते। कौन? हम यह नहीं जानते कि किसका कब क्या कैसे होगा। हमारे विकल्पों का भी आधार यही है, कारण यही है कि हमें पता नहीं क्या होने वाला है, हमें मालूम नहीं क्या होगा, इसीलिए हम विकल्प से युक्त होते हैं। हमारे चित्त में संकल्प विकल्प क्यों चलते हैं? हमारे चित्त के संकल्प विकल्पों का एकमात्र कारण है कि हमें पता नहीं है क्या होने वाला है। सिर्फ इतना ही है कि पता नहीं है, लेकिन पता नहीं होने से वस्तु स्थिति नहीं बदल जाएगी। हमें पता नहीं होने से केवल ज्ञानी के ज्ञान में परिवर्तन नहीं हो जाएगा। हमें पता नहीं होने से किसी तरह की कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, भविष्य की पर्यायें भी क्रमबद्ध ही होती है। क्या भविष्य की पर्यायें भी क्रमबद्ध ही होती है। यह ज्ञान होने पर भी यदि हमें यह ज्ञान नहीं है कि किसके बाद कौन सी पर्याय होगी, क्या भविष्य की पर्यायें क्रमबद्ध ही होती है, ये सब हम लोगों ने समझ लिया। इतने दिन से क्या समझ रहे हैं? आज 30-35 प्रवचन हो गए ना, 37-38 प्रवचन कर चुके हैं अपन क्रमबद्ध के ऊपर, लगातार सब लोग सुन रहे हैं। तो इतने समय में हमने क्या निर्णय कर लिया कि भविष्य की पर्यायें भी क्रमबद्ध ही होती है। यह ज्ञान होने पर भी यदि हमें यह ज्ञान नहीं है कि किसके बाद कौन सी पर्याय होगी, तो इससे वे अक्रमबद्ध कैसे हो जाएंगी, जिससे हम ये कह सकें कि हमारे ज्ञानानुसार पर्यायें अक्रमबद्ध होती हैं। हम हमारे ज्ञानानुसार अक्रमबद्ध होती हैं, ये बात कैसे कही जा सकती है? क्या 39 है आज प्रवचन नंबर, ध्यान नहीं रहता है मुझे। तो देखो क्या है, इससे तो हमारी अज्ञानता ही सिद्ध होती है। अरे गजब का स्पष्टीकरण किया है भाई, एक एक बात कितनी स्पष्ट कहना चाहते हैं। इससे तो हमारी अज्ञानता सिद्ध होती है, पर्यायों की अक्रमबद्धता नहीं। क्या दादा की जो तर्क है, जिस पावर से क्रमबद्ध पर्याय को यहाँ समझाया है, मैं सच कहता हूँ दुनिया में क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार नहीं करने वाले व्यक्तियों को एक बार अपनी लाइफ में इस क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक को ओपन माइंडेड होकर के जरूर सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए।
ओपन माइंड होकर के आप सुनो इसको, जानो इसको, क्या खुले खुले दिमाग से पढ़ो, गहराई से क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे ज्ञान में पता नहीं है, हमें नहीं मालूम, हमारी अज्ञानता सिद्ध होती है, पर्यायों की अक्रमबद्धता सिद्ध नहीं होती है। हमें अपने अज्ञान को पर्यायों पर थोपने का क्या अधिकार है। और एक बहुत सुंदर, इतना सुंदर एग्जाम्पल देकर के यहाँ चर्चा कर दी है। मैं पढ़ता हूँ, अभी नीचे पढ़ूंगा मैं। हमें क्या अधिकार है, ऐसा नहीं होना था, ऐसा हो गया, ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, नहीं नहीं ऐसा तो होना ही नहीं था, नहीं नहीं ये तो ऐसा हो गया, तो ये कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई अचानक हो गया है, कुछ फेरफार हो गया है, बतलाओ मुझे। आप सोचो जरा, कल्पना करो आप, क्या देखो जरा, जरा विचार तो करो। ओहो, जरा विचार तो करो। क्या विचार करें कि रविवार आदि 7 वारों का एक क्रम निश्चित है। 7 वार का एक क्रम निश्चित है। सोमवार के बाद मंगलवार आता है, मंगलवार के बाद बुधवार आता है, संडे के बाद में मंडे, मंडे के बाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये क्रम है ना इन 7 वार का, कि बिल्कुल यही क्रम है। ये कह रहे हैं कुछ व्यक्तियों को उनके क्रम का ज्ञान है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि किस वार के बाद कौन सा वार आता है। कुछ लोग जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि भविष्य में भी इसी क्रम से वार आएंगे। बोलो, भविष्य में भी इसी क्रम से वार आएंगे, वो ये भी जानते हैं। पर कुछ लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है, कुछ लोगों को इस बात की खबर नहीं है। जैसे 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 4-5 साल की, मुझे आइडिया नहीं है कितने साल की उम्र में वार सिखाए जाते हैं। यहाँ 5-6 साल के बच्चे सीखते होंगे, स्कूल में जाते हैं तो संडे, मंडे, ट्यूसडे सीखते हैं ना। तो अब वो कभी मंडे के बाद में वेडनेसडे बोल देते हैं, क्या कभी वेडनेसडे के बाद में सैटरडे बोल देते हैं। अब वो उनसे पूछा 7 डेज के नाम बोलो बेटा। अब उसने बोला संडे, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, फ्राइडे। तो मुझे बतलाइए, जब वो ये ऐसा बोल रहा है तो क्या वार का क्रम बदल गया क्या? तो वारों का क्रम बदल जाएगा क्या? या वे जिस समय में जो वार आना है, जिस दिन जो वार आना है, उसी हिसाब से आएंगे? वार तो अपने ही क्रम से आएंगे ना। ऐसे नादान व्यक्ति, कोई ना समझ व्यक्ति, या कभी कभी हमें भी तो ऐसा हो जाता है, हम तो डेट को भी तो बदल देते हैं। आज कितनी तारीख? अरे मैंने तो अभी नंबर नहीं बदल दिया, बतलाइए मुझे। मैंने नहीं कहा 37-38 कितने नंबर का प्रवचन है, 38 नंबर का होगा। फिर आपने कहा 39, मैंने कहा 39 होगा। अब मेरे 38 बोल देने से ये 38 नंबर का तो नहीं हो जाएगा। बोलो, हमें यदि नंबरिंग ध्यान नहीं है, डेट ध्यान नहीं रहती है, घर से बाहर निकलो हमें डेट ध्यान नहीं रहती है, हमें वार ध्यान नहीं रहते हैं, हम कुछ का कुछ समझने लगते हैं, हम तो बहुत भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं है तारीख क्या चल रही है इन दिनों, यही पता नहीं है कौन सी तारीख है, कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर चल रहा है, नवंबर क्या ये कितने 6-7 तारीख हो गई होगी ना, आज 5-6 तारीख है, आज शायद 6 है आज। तो यदि आपको तारीख ध्यान नहीं है और गलत ही आपने समझ ली, बोलो तो क्या होगा? अरे तारीख गलत ही छप गई, बोलो तो क्या हो जाएगा? कैलेंडर भी तो कभी कभी गलत छप जाते हैं ना। 2000 कैलेंडर छापे और उन 2000 कैलेंडरों के अंदर एक वो 29 का फरवरी का महीना होता था और वो 29 की जगह 28 ही समझ लिया, इस बार 29 थी, और वो पूरा का पूरा छापने वाले ने गड़बड़ छाप दिया, 1000-2000 घरों के अंदर पहुंच गया। अब आगे की सब सेटिंग बिगड़ गई, क्योंकि एक दिन वो फेब को 29 नहीं मान करके 28 मान लिया गया। अब वो पूरी की पूरी मिस्टेक हो गई आगे तक की सब, अब इतने घरों में पहुंच गई, तो अब सब लोग वार बदल देंगे ना, वार के हिसाब से तारीख डिस्टर्ब हो जाएगी ना सबके यहाँ। बोलो, नहीं होगी, ये भ्रम है, ये आपके इंडिविजुअल लेवल पर है, ये आपकी तकलीफ आपकी है। क्या आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? ये देखो बहुत सुंदर कह रहे हैं ये। तो क्या देखो कौन सी लाइन में आ गए हम, शुरू से पढ़ता हूं वापस। जरा विचार तो करो, रविवार आदि 7 वारों का एक निश्चित क्रम है,
कुछ व्यक्तियों को उनके क्रम का ज्ञान है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि किस क्रम के बाद कौन सा वार आता है, और ये भी जानते हैं कि भविष्य में भी इसी क्रम से वे वार आएंगे। पर कुछ लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। तो क्या जिन लोगों को ज्ञान है, अब इम्पोर्टेंट लाइन है, जिन लोगों को ज्ञान है उनके ज्ञानानुसार वार क्रमबद्ध होंगे हैं, और जिन्हें ज्ञान नहीं है या गलत ज्ञान है उनके ज्ञानानुसार वे अक्रमबद्ध या अनिश्चित हो जाएंगे। बोलो बोलो, क्या कहना है आपको? क्या जिन्हें पता है उनके अनुसार क्रमबद्ध, जिन्हें पता नहीं है उनके अनुसार अक्रमबद्ध, ऐसा ही मान लो आप, तो ऐसा ही कहना चाह रहे हो आप। क्योंकि भगवान को पता है उनके अनुसार क्रमबद्ध, छद्मस्त को पता नहीं है उसके अनुसार अक्रमबद्ध। मुझे विश्वास है यह बात आपको भी स्वीकार नहीं होगी। क्या ये बात आपको भी स्वीकार नहीं होगी? क्योंकि उनके ज्ञान, अज्ञान या गलत ज्ञान का वारों पर क्या असर होने वाला है। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब? मुझे विश्वास है। क्या विश्वास है? क्या विश्वास है? मुझे आपके ऊपर विश्वास है। बोलो सचिन भाई, मुझे आपके ऊपर विश्वास है। जितेंद्र जी, मुझे आपके ऊपर विश्वास है। मुझे मेरी सभा में सुन रहे प्रत्येक श्रोताओं के ऊपर विश्वास है। मुझे प्रत्येक आत्मार्थियों के ऊपर विश्वास है। क्या समर्थ, मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर। क्या विश्वास है कि ये बात आपको भी स्वीकार नहीं होगी कि ज्ञान, अज्ञान या गलत ज्ञान का वारों पर क्या असर होने वाला है। वे तो अपने निश्चित क्रमानुसार ही होंगे। उसी प्रकार पर्यायों की क्रमबद्धता रूप वस्तु स्थिति को, ओहो क्या कह रहे हैं, पर्यायों की क्रमबद्धता रूप वस्तु स्थिति को केवली के ज्ञान और क्षयोपशम ज्ञान वालों के ज्ञान या अज्ञान से क्या अंतर पड़ता है। वस्तु स्थिति को, पर्यायों की क्रमबद्धता को क्या फर्क पड़ता है? वे तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। पर्यायों की क्रमबद्धता में कहां फर्क पड़ रहा है? जैसी हैं वैसी की वैसी ही रहने वाली हैं। ज्ञान, अज्ञान, अल्प ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, मिथ्या ज्ञान की स्थितियों से वस्तु की स्थिति का कोई संबंध नहीं है। गजब गजब के शब्द दे दिए हैं। कितने शब्द दिए हैं, ध्यान देना, एक एक का स्पष्टीकरण करेंगे। ज्ञान, जानना, अज्ञान, नहीं जानना, अल्प ज्ञान, कम जानना, पूर्ण ज्ञान, होल नॉलेज, सब कुछ जानना, मिथ्या ज्ञान, उल्टा जानना। बोलो, कभी इतने शब्द आपने ज्ञान अज्ञान के बारे में कभी सोचे नहीं होंगे अपनी जिंदगी में? क्या ज्ञान, अज्ञान, अल्प ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, 5 प्रकार की ज्ञान की 5 प्रकार की स्थितियां यदि अभी आपसे पूछी जाए तो आप ये कहेंगे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर ज्ञान, केवल ज्ञान। लेकिन ज्ञान की ये 5 प्रकार की पोजीशन हो सकती है। ज्ञान, अज्ञान, अल्प ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। इनकी स्थितियों से वस्तु की स्थिति का कोई संबंध नहीं है। इनसे उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वस्तु की जो स्थिति है उसके अनुसार ही ज्ञान जानता है। वस्तु की स्थिति के अनुसार ज्ञान जानता है, अर्थात उसे जो सही जानता है। अब देखना, एक एक बात स्पष्ट कर रहे हैं। जो ज्ञान वस्तु की स्थिति को सही जानता है वह सही ज्ञान। जो पूर्ण जानता है, वस्तु की स्थिति को जो पूर्ण जानता है वह पूर्ण ज्ञान। जो वस्तु स्थिति को अपूर्ण जानता है वह अपूर्ण ज्ञान। और जो वस्तु स्थिति को मिथ्या जानता है, उल्टा जानता है, विपरीत जानता है, वह मिथ्या ज्ञान है। और जो नहीं जानता है वह अज्ञान है। बोलो, कितनी तरह की बातें यहां कह दी। ज्ञान, अज्ञान, अल्प ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ये सब अलग अलग तरह की बातें यहां कह दी गई है। अतः आगे आ जाइए। अतः क्या कहना चाहते हैं? यह कहना कि केवली के ज्ञान के अनुसार पर्यायें क्रमबद्ध होती है और हमारे ज्ञान के अनुसार क्रमबद्ध पर्याय का सही स्वरूप समझे बिना ही मैं भी सही
और तू भी सही, जैसी उभयाभासी बाल चेष्टा है, अनेकांत नहीं है। सारे दुनिया भर में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं सब इस बाल चेष्टा के अंदर लगे हुए हैं। अनेकांत का जैसा मखौल वर्तमान युग में उड़ाया गया, मुझे लगता है पिछले 2000 वर्षों में अनेकांत का ऐसा मखौल कभी नहीं उड़ा होगा। जिस व्यक्ति को देखो, बड़े बड़े नेता लोग बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर के इस तरह की बातें कर रहे, जैनियों का तो अनेकांत, अरे अनेकांत है, अनेकांत है। ये लोग तो दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं। अनेकांत का मतलब ही यही बतलाते हैं, तू भी सही और मैं भी सही, ऐसा मतलब बतलाते हैं अनेकांत का। अनेकांत का ऐसा मतलब नहीं होता, अनेकांत का ये अर्थ नहीं होता। कौन सी गलत फहमी में है आप? अनेकांत का मतलब सब सही नहीं होता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ऐसा अर्थ होता है अनेकांत का। गलत को गलत जानना और सही को सही जानना। कोई व्यक्ति फेल हो गया हो परीक्षा में तो अनेकांत लगाओ ना इसमें। कैसे लगाएंगे? परीक्षा में फेल हो गया, नहीं किसी अपेक्षा से फेल हो गया और पास भी हो गया, ऐसा अनेकांत है। ऐसा हो जाएगा? आपने भोजन कर लिया, कर भी लिया नहीं भी किया, अनेकांत लगा दो यहां। नहीं करने पर तो कैसा अनेकांत लगेगा? दुनिया भर के अंदर अनेकांत लगा रहे हो आप, हर चीज में अनेकांत लगा रहे हो। आप यहां से बंबई फ्लाइट से गए, आपसे पूछा आप कौन से साधन से आए, और आपने कहा फ्लाइट से आए हैं, फ्लाइट से नहीं भी आए हैं, हम तो ट्रेन से भी आए हैं और फ्लाइट से भी आए हैं। ऐसा अनेकांत चलेगा? झूठ बात को मिला करके अनेकांत नहीं होता है। अनेकांत का प्रतिपादन हमारे यहाँ जैन परंपरा में दो अपेक्षाओं से किया है। दो विवक्षाओं को साथ में देखने का नाम है अनेकांत। अब सुनना, वे दो विवक्षाएं कौन सी होती है, मार्मिक बात कहना चाह रहा हूं। वे दो विवक्षाएं कौन सी होती है, तब अनेकांत लागू होता है। बारीक बात कह रहा हूं, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक सुनना। अनेकांत की सिद्धि के लिए वस्तु में मौजूद दो पहलुओं में एक द्रव्य पक्ष और दूसरा पर्याय पक्ष होगा, तब अनेकांत लागू होगा। दो पर्यायों में अनेकांत नहीं लगेगा। किसी अपेक्षा से ज्ञान है और किसी अपेक्षा से अज्ञान है, ऐसा नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं? माने जो अनेकांत की जो स्थिति है वो दो पहलू होंगे, तो एक द्रव्य पक्ष वाला होगा और एक पर्याय पक्ष वाला होगा, तब अनेकांत लगेगा। जैसे नित्यता वो द्रव्य पक्ष वाली है, अनित्यता ये पर्याय पक्ष वाली है, अभेदता ये द्रव्य पक्ष वाली है, भेद ये पर्याय पक्ष वाला है, अनेकता ये पर्याय पक्ष की अपेक्षा से है, एक रूपता ये द्रव्य पक्ष की अपेक्षा से। क्या समझ रहे हो आप? जितनी भी चीजें आप जहां आपको लगाना हो, सत असत तत जहां जहां आपको लगाना हो, उसमें एक पक्ष द्रव्य पक्ष वाला होगा और दूसरा पक्ष पर्याय पक्ष वाला होगा, तब जाकर के सही अर्थों में अनेकांत लगता है। अदरवाइज अनेकांत नहीं लगता है। ये भी सही ये भी सही, क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध, पर्याय क्रमबद्ध भी होती है, पर्याय अक्रमबद्ध भी होती है, कथनचित क्रमबद्ध मान लो, कथनचित अक्रमबद्ध मान लो साहब, समझ लो साहब। शायद मस्त ये जो प्रश्न उठाया था, इस प्रश्न का कितना सुंदर और सटीक जवाब यहां उदाहरण के माध्यम से बतला दिया गया है। मैं नहीं समझता हूं कि इस बात को और ज्यादा विशेष खोलने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आगे इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए समस्त पक्ष, इसमें लिखा है जयपुर खानिया तत्व चर्चा में सम्मिलित दोनों पक्षों के सभी दिग्गज विद्वानों ने एक मत से यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है। इस बात का उल्लेख जयपुर खानिया तत्व चर्चा के अंदर मिलता है। क्या थी जयपुर खानिया तत्व चर्चा? कभी अवसर मिलेगा तो आपके बीच में विस्तार से चर्चा करूंगा। जयपुर खानिया तत्व चर्चा क्या है, क्या चीज़ है, कितने विद्वानों का योगदान रहा, ये पक्ष में भी, क्रमबद्ध के पक्ष में भी, विपक्ष में भी। अरे अद्भुत तरह की बातें, सब रिटर्न में लिखित में सारी की सारी बातें। इसलिए उनको गहराई से जानना चाहिए। उस जयपुर खानिया तत्व चर्चा का एक प्रसंग, दो यहाँ बातें उसकी लिख करके उस बात को बतलाया है, और उसके साथ साथ में क्रम और अक्रम संबंधी अनेकांत का क्या स्वरूप हो सकता है, क्रम और अक्रम इसका स्वरूप किस प्रकार का हो सकता है, उसे भी यहाँ इन्होंने समझाया है। अपन इस चर्चा को कल ही आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। कल भी शायद इसी तरह से अपनी क्लास लग पाएगी, तो
तो आप ज़रूर उसका लाभ लीजिएगा, है ना। अभी विराम लेते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का